ये कोल्ला ब्लॉक का जो कुल एरिया है वो है 2410 हेक्टेयर। इसके 96-40 बीघे बनते हैं। 1 हेक्टेयर में 4 बीघा होते हैं। और जूलीफ्लोरा का हटाने के लिए एक उचित योजना बनाकर और समयबद्ध कार्यक्रम कर इनको हटाने का प्रयास करेंगे। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं कलम न्यूज़। हनुमानगढ़ वन विभाग की मनमानी कहें या अनदेखी कहें, जहाँ फिर पेड़ों के प्रति कितना है प्रेम, यह बात हम इस वीडियो के माध्यम से उजागर करना चाहते हैं। आप पूरा वीडियो को देखेंगे, जब आपको पूरी कहानी माजरा पूरा समझ में आएगा। आपको बताना चाहेंगे कि कोला फार्म वन क्षेत्र 2410 हेक्टेयर यानी 9640 बीघा में फैला हुआ है। पर विडंबना देखिए, जिन पेड़ों पर सरकार ने उगाने पर बैन है और उसी की इस वन क्षेत्र में है भरमार। विलायती बबूल, जिसे हम जूलीफ्लोरा भी बोलते हैं, कांटेदार झाड़ियों के रूप में यह पौधा ज़मीन में अपने आप ही तैयार हो जाता है। बहुत ही खतरनाक है जूलीफ्लोरा के पेड़। जहाँ एक और मनुष्यों को, वहीं दूसरी ओर पशु पक्षियों के लिए भी यह खतरनाक है पेड़। इसी राजस्थान सरकार ने इस पेड़ को, चाहे वह सड़क किनारे हो चाहे वह वन क्षेत्र में हो, इसे हटाने के आदेश भी जारी किए हुए हैं। पर विडंबना देखिए कि वन विभाग हनुमानगढ़ इस ओर कुंभकर्ण की नींद सोया हुआ है, नहीं हटा रहा है इन विलायती बबूल को वन क्षेत्र कोला फार्म से। पर इस आदेश पर हनुमानगढ़ में कोला वन क्षेत्र में कितनी पालना हो रही है, यह आप इस वीडियो को देख कर ले में चारों ओर विलायती बबूल जूलीफ्लोरा के पेड़ ही पेड़ नज़र आपको आएंगे। कोला में एक नर्सरी व कुछ पेड़ को छोड़कर चारों तरफ विलायती बबूल का ही माजरा आपको नजर आएगा। दिलचस्प बात यह भी है कि कोला फार्म का क्षेत्र जहाँ 9640 बीघा में फैला हुआ है तथा नहरी पानी के लिए सिंचाई विभाग के 9 मोगे चल रहे हैं। 12 KSPA, 12 KSPB, 15 KSP, 15 SSW, 17 SSW, 13 SSW, 11 SSW, सहजीपुरा 38 SSW, 40 SSW के नाम से पानी उपलब्ध इस वन क्षेत्र में लगातार हो रहा है। सोचने वाली बात है कि जब नहरी पानी के 9 मोगे चल रहे हैं तो क्या विलायती बबूल को पानी देने के लिए यह मोगे चल रहे हैं। इतना लंबा चौड़ा क्षेत्रफल है, इसमें थोड़े रकबे में अन्य प्रजातियों के पौधे लगे हैं। शेष स्थानों पर कोई प्रयास नहीं हुआ। वन विभाग इस वन क्षेत्र के प्रति कोई नई सोच, नई कोई प्लान, नया कोई सुधार की इच्छा शक्ति वन विभाग हनुमानगढ़ रख रहा है इस क्षेत्र के लिए। अधिकारियों से बातचीत भी की, बस यही चुपड़ी चिकनी बातें ही। आइए आपको सुनाते हैं कि DFO करण सिंह काजला का इस वन क्षेत्र के संबंध में क्या कहना है, सुनिए। एक सर, जो कोला आपका फार्म है उसमें जो कांटेदार झाड़ी है, सरकार का नियम है कांटेदार झाड़ी नहीं रहनी चाहिए, और वहाँ आपके जंगली बना हुआ, एक तरह से क्या कहेंगे इस संबंध में। वहाँ पर जो झाड़ियों की बात कर रहे हो, एक तो जूलीफ्लोरा की झाड़ियाँ हैं, कैर की हैं, जाल हैं। तो कैर और जाल है, इनको तो हम इंटैक्ट रखेंगे, और जूलीफ्लोरा का हटाने के लिए एक उचित योजना बनाकर और समयबद्ध कार्यक्रम कर इनको हटाने का प्रयास करेंगे। तो सर, पौधे आपने कुछ जगह पर लगाए हैं, लेकिन ये लंबा चौड़ा एरिया है, 10,000 बीघा के लगभग ज़मीन है जी जी। तो इसको डेवलपमेंट करेंगे, विश्व के मानचित्र पर आ जाए, क्या करेंगे इस संबंध में। इसमें वैसे वन्य जीवों की भी बहुत बड़ी तादाद रहती है, तो उनके आश्रय स्थल को भी रखेंगे और इसके कुछ हिस्से को वाणिज्यिक दोहन के लिए और तैयार करके वृक्षारोपण करके, और जो टिम्बर की आपूर्ति है उसके मद्देनज़र इसके एक हिस्से को इसके लिए डेवलप करेंगे। इस साल इसका मैनेजमेंट प्लान बन रहा है अगले 10 सालों का, जो अभी अगले 2-3 महीनों में बनकर तैयार हो जाएगा। 5-7 मोगे हैं सर पानी के वहाँ, तो जी। पानी का भी फिर क्या प्रयोग किया जा रहा है वहाँ। पानी का जैसे प्लांटेशंस हैं, सीरीज चल रही है, प्लांटेशंस की सीरीज चल रही है। जैसे आप जैसे बता रहे हैं 1 2 3 4 3 7 मोगे हैं, तो 7 मोगों में से आज अभी वर्तमान में लगभग हर मोगे पर और वृक्षारोपण है, केवल एक मोगे को छोड़कर, जिस पर इस साल ले लिया जाएगा, वृक्षारोपण लिया जाएगा। अभी मोगों में डिस्चार्ज कम है, बाद में सिंचाई विभाग से निवेदन करके और जो हमारा जो उसका शेयर है भूमि का, उस शेयर के मुताबिक मोगों का और
उसका डिस्चार्ज हम करवाएंगे। अभी आप 5 जुलाई को औषधि पौधों के वितरण कर रहे हैं, तो कोला फार्म इतना एरिया, उसमें औषधि के पौधे क्यों नहीं लगाए जा रहे? बिल्कुल लगाएंगे सर, आपकी बात एकदम सही है, बिल्कुल लगाएंगे औषधीय पौधे। जो अपनी रोड चलती है 4.5 किलोमीटर की रोड है, इस रोड के दोनों तरफ औषधीय पौधे और अन्य उसका सौंदर्यीकरण का और जो मुख्य जो NH है, जो एक्सप्रेस वे है, उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। पर्यावरण संरक्षण के लिए क्या अपील करेंगे, क्योंकि बरसात का मौसम है, आप जनता से? पर्यावरण संरक्षण के लिए तो यही है कि समय पर अधिकाधिक वृक्ष लगाएं और उनका पोषण करें, उन्हें पालें और उन्हें बड़ा करें। सुना आपने DFO हनुमानगढ़ का यही कहना है कि जूली फ्लोरा जो वलायती बबूल है उसको हटाने के लिए योजना बनाकर काम करेंगे, परंतु योजना कब बनेगी? कई सालों से, कई वर्षों से यही हालात हैं और ये वलायती बबूल का बोलबाला है। यहाँ एक और वन मंत्री सुखराम बिश्नोई महात्मा गांधी जीवन दर्शन प्रोग्राम के तहत गांधी पर्यावरण एवं स्वस्थ एवं समग्र सोच के अधीन घर घर औषधि योजना में प्रति वर्ष पौधे वितरण करने के बयान दे रहे हैं तथा 5 जुलाई को औषधि पौधे वितरण हनुमानगढ़ जिले में वन विभाग की तरफ से करने की योजना बनाई जा रही है। पर सोचने की बात है, सोचने का विषय है, पहले अपना घर तो संभालें। 9,640 बीघा क्षेत्र है, उसमें भी तो औषधि पौधे उगाने की योजना क्यों नहीं वन विभाग बनवा रहा है? जब 9 मोगे पानी दे रहे हैं तो क्या कंटीली वलायती बबूल के लिए पानी व्यर्थ में प्रयोग कर क्यों सरकार को चूना लगाने का काम किया जा रहा है? वलायती बबूल के स्थान पर औषधीय पौधे लगाए जाए तो एक फसल बनकर उभर सकता है और हमारी एक पर्यटन स्थल और सरकार को सभी जनप्रतिनिधियों को इस ओर काम करने की आवश्यकता है और जो विलायती बबूल है उसको उखाड़ कर फल अन्य पौधे लगाए जाएं तो सुंदरता भी बढ़ सकती है और सरकार को भी आय हो सकती है, वन विभाग को आय हो सकती है। सोचना होगा कि हमें सब मिलजुल कर इसके ओर कदम उठाने होंगे। अब देखने वाली बात होगी कि क्या जो वन विभाग कई वर्षों से सोया हुआ है क्या जागता है, क्या वलायती बबूल जहाँ से कटते हैं जहाँ फिर मात्र बयान देने तक ही सीमित रहते हैं। कलम न्यूज़ के लिए गुरदेव सिंह सैनी की रिपोर्ट।